अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए शैतान और उनका चेला। सर शैतान ने? हाँ जी। घंटे का मैंने कही डांसर ने। ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना करो, मैं इस वक्त तुम्हारे पापा जान के साथ बात कर रहा हूँ। शैतान हूँ। शैतान साहेब लाख लानत है। यार तुम बताओ कब से हो इसकी शागिर्दी? सारियां गल्लां छड्डो, तुसी दसो खांदे की? इन्ने सोहणे हो माशाअल्लाह। हेलो, थोड़ी सेहत भी, कुर्ता भी बड़ा प्यारा पाया है। ये शैतान मौत दे खूह तो नहीं है। ये तो मौत दे स्टूपिड, बिल्कुल साडे वर्गे। चुप यार ये किस छोटा जी ऐसा वो तो मैंने डायपर बंदे होंदे सन। सारे पंजाबी बोलते हुकाड़े दा शैतान। चल हट, उकाड़े का शैतान सिर्फ एक ही है। ये सलीम से कह रहे हो? और नहीं सर, मेरे तो बाको फिर ओ सर चेले की गल कर रहे हैं। इस वक्त 4 लोग उकाड़ा के बैठे हैं इस हाउस में। मगर ना मैं भी हूँ, सलीम भी है, नाथ खान भी है हमारे, और सोफिया मिर्जा। अच्छा 3 को तो रूल आउट कर दो ना। अच्छा आज इतने प्राउड क्यों हो आप? पहले मुझे ये बताओ, सोफिया के साथ दुश्मनी है तुम्हें कोई? नहीं, सोफिया के साथ दुश्मनी क्यों? सोफिया तो मेरी इंस्पिरेशन है। मैं ना ये शैतानियों वाली फील्ड में सोफिया को देख के ही तो आया था। यानी कि तुसी ज़हनी तौर पे उन्होंने उस्ताद कंसीडर कर दे हो। हाँ, मेरी इंस्पिरेशन है और इंस्पिरेशन किसी की भी हो सकती है। आज भी आप मेरे ऑफिस में आके देखें, पीछे फोटो मिस सोफिया का ही लगा हुआ है। मेरी आपने बताया नहीं आप में इतनी क्वालिटी है। सोफिया आगे से जवाब देते हैं, लाश बन के नहीं बैठते। जवाब दें स्वामी जी। आप मेरा नाम ना ले, मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ, प्लीज। बेशक सारियां उस्तानियां इंजी कहंदी हैं। हनी प्लीज टेक ओवर करिए आप। मैंने पहले शक का ही देखो मैं इतराज। तुम तो वैसे ही मास्टर जी खिलाफ उसके, कितनी वो चार्मिंग है, देखो मजबूर हो गया शैतान। मास्टर छोटे जी पिंड दा शैतान। मास्टर भी सन दे दियो आफ्ताब साहब। ये पिंडां च बुजुर्गां नूं गुमराह करया करेगा। ते हुण भी ते गुमराह ही कर रहे हैं, हुण किहड़ा किताबां लिख रहे हैं। शागिर्दी कर लो, कोई एडी औखी नहीं कि 50,000 वारी लानत पानी शागिर्द हो जाने। लाहौल वाला कुवत। ये ना कहना प्लीज। एडियां घटिया गल्लां दे मैनूं मशवरे दिंदा। कहंदा मज्जां दे कन्नां च अज दुध ना देना। देखो आप करके देखें, इसमें क्या? कुर्बानी वाले बकरियां दा कहंदा कान च कह हाजी साहब नूं ढुੱਡ मारे। ये कुछ शैतानियां ने, ये ते सीधे छित्तर ने। वो कहंदा ये सिंह रात नूं बल दे दे। ये शैतान दे ने, चैना दे नहीं। अच्छा नाल दे ने मैं सिंह बेच के चाह पी ली। मैं ले जूनियर, मेरे हल्के हल्के फुट रहे ने। ये है 3rd क्लास खुसरा सा है, लेकिन बात अच्छी करता है ये। मैं खुसरा है DCO साहब ने। इन्होंने सानू की गुमराह करना, इन्होंने तो घर दी लड़ाई करा दी ना आपने शैतानों की भी आपस में। आफ्ताब भाई तुसी ग्रेट हो पाए। 2 शैतानों का आपस में फड्डा करा दिया जी, सब तेरी वजह से। अच्छा ये बताओ, क्या क्या नए अजाब लेकर इस मुल्क पर नाजिल हुए हो? ऐस तो अलावा ये वैसे एक नया एडिशन है। हाय हाय पूरा अजाब क्या लेके आना है? यहाँ के हालात आप देखें, आपके मुल्क के ऊपर ऑलरेडी इतने अजाबात हैं। अजाबात? यस ऑफ कोर्स, आई हैव माय ओन फरंगे आसफिया। इतनी प्रॉब्लम्स आपके मुल्क में अंदर ऑलरेडी सारे के सारे मौजूद हैं। तो मैंने क्या करना है? सारे आप लोग खुद ही करते हैं, पाते मेरे ऊपर है। अजीबो गरीब बात है। देखिए, अच्छा अगर किसी को खराब करना हो तो रेकी करते हो या जो भी इंसान अच्छा लगे उस पर पिल पड़ते हो? मुझे एक बात बताएं, बगैर रेकी के तो आप दुआना नहीं लेते। आप पहले रेकी करते हैं ना कि लाल है या सफेद है। तो फिर हम तो हाईली प्रोफेशनल, हाईली ट्रेंड लोग हैं। हम इस तरह के टुच्चे नहीं हैं। हम पहले देखते हैं कि कौन है जो हमसे मुस्तफीद होना चाहता है। हमें भी इज्जत चाहिए। हमें इज्जत दोगे तो हम आपको गुमराह करेंगे। चल बड़े पते की बात बता रहा हूं। नहीं कही तो चल फिर पीछे पै जांदी। मैं इधर ही कह रहे चल आ। अच्छा बड़ा क्यूट जिहा मनूस है। क्यूट है, मैं तो डर पे आंदा इस पलीत को। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा रैदरला शैतान है ना। हाँ। पीला। हाँ। ये बड़ा मुतमईन जिहा शैतान है, जिन्हें किसी का भार ही नहीं गा। नहीं नवा नवा होया ना ये जी। मास्टर क्या चीज है वैसे? मास्टर में बड़ा स्कोप, इसको गुमराह किया जा सकता है। गुमराह ये 250 ने मज खोल लिया यानी कितना। वो तो अभी मेरे चेलों ने किया है ना। इसकी अगर प्रॉपर्ली ग्रूम इसको किया जाए तो ये मुझे असिस्ट कर सकता है। ये प्रोग्राम जो कोई टैलेंट नहीं कट रहा, मफरूरी कट रहा।
पुलिस वाले आ जाए भी बाहर पेस बदल के फेर रहे हैं। अच्छा तुम बताओ यार, जी तुमने सुना है यहाँ आती दिहाड़ियां लगानी शुरू कर दी? ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਬਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। इन्होंने नचा के पैसे नहीं देते उन्हें। ये तुमसे भी तेज निकले। जी फिर तुमने देखा कैसा कैसा टैलेंट है यहाँ पे। ਬੜਾ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। वो क्या? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ये आखिर में थोड़ी सी बगैरती कर गया ये। अच्छा ये शैतान डराते नहीं, हाँ ये सिर्फ एंटरटेन कितने लोगों को अब तक वर्गला चुके हो? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, तुमसे पूछ रहा हूँ। ਮੈਂ ਕੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ। तू तो कख भी नहीं कीता फिर। ਮੈਂ ਜੇ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਂਝ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। इसमें वैसे कोई शक नहीं, हम सिर्फ बहाना तलाश करते हैं। असल चोर और असल शैतान हमारे अंदर है। आए हम अगर अपने अंदर के शैतान पर काबू पा लें तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और याद रखिए, हमेशा मैंने गुजारिश ये की है कि इसका काम सिर्फ वसवसे डालना है। ये फेट को चेंज नहीं कर सकता, ये कोई चीज यहां से उठा के वहां नहीं रख सकता। वो इसका काम सिर्फ आपके दिल में वसवसे डालना है, और ये वहां अटैक करता है जो आपका सबसे कमजोर हिस्सा है। हैं? यानी आप वहम और वसवसे का शिकार होने के लिए तैयार बैठे होते हैं। जितनी तवहम परस्ती होगी, कौम उतनी ही कमजोर होगी और इसका वहां पर राज होगा। हिर्स और हवस भी आफ्ताब साहब। जी वो फिर वसवसा डालता है ना। वसवसा, हिर्स और हवस का वसवसा क्या है कि भाई अभी खा लो, कल को भूखे मरोगे। ये वसवसा है ना। वसवसा क्या चीज है? हिर्स क्या चीज है? तवक्कल की नफी है कि तवक्कल कम करता है आपके अंदर से। अल्लाह ताला ने जो एक कुदरती मदाफियत का निजाम आपके अंदर फिट करके भेजा है, वैक्सीनेशन करके भेजी है, ये उसके असरात खत्म करता है और उसमें जर्म्स इंजेक्ट करता है, हिर्स के, लालच के, तमा के, खौफ के। बड़ी अच्छी गाल की थी जी, तवक्कल रूहानी मुदाफियत है। जी सुभान जी अल्लाह, वाह वाह। वैक्सीनेशन है ये आपकी फितरी। इतना कुछ आप इनको बताते हैं, इसके बावजूद इन पे असर नहीं होता। कितने कूड़ हैं ये। कूड़ है, इसमें कोई शक नहीं मास्टर जी। ये हमारी कौम, हम खुद कूड़ है, अधमगजे हैं, कम अकल है। हम इतने ज़हीन लोग हो सकते थे, हमारी कारकर्दगी इतनी शानदार हो सकती थी, लेकिन आज देखिए रांदा दरगाह बने हुए हैं। हमें कोई पूछता नहीं है, टेल एंड पे हम खड़े होते हैं। कोई भी कतार होगी दुनिया में, किसी जगह पर कोई चीज, कोई अवार्ड मिल रहा होगा, अव्वल तो हम उसमें मौजूद ही नहीं होंगे। एंड पे जाके कोई एक दो पाकिस्तानी परचम नजर आ जाएंगे, और जहां एड लेनी हो, जहां खैरात लेनी हो, जहां मांगने का सिलसिला हो, सबसे पहले सिरे पर टॉप पे पाकिस्तानी खड़ा नजर आएगा। कितने अफसोस और शर्म की बात है। नहीं तो मांगने में क्या बुरी बात है, भूखे मर जाएं। हमीयत की मौत है मांगना, भूखे मर जाओ, मांगो मत। हालांकि जी अब पूरा महीना नफ्स की तरबियत का महीना है। ये पूरा महीना क्राइम की तरबियत का महीना है पाकिस्तान में। किस कदर बदनसीबी है कि इतना शानदार महीना, जो इससे बेहतर कुदरती फितरी ट्रेनिंग रूहानियत की आपको और कहीं से मिल ही नहीं सकती। और जखीरा अंदोजी इस महीने में होती है, क्राइम रेट बढ़ जाता है, और सबसे ज्यादा क्राइम या सहरी के वक्त होता है या इफ्तार के वक्त होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बेचारे मसरूफ हैं दीगर कामों में, हम खुल खेलते हैं। और कीना परवरी, गुस्सा, हकारत, ये सब के सब आपको इस महीने में बेपनाह नजर आएंगे। क्लर्कों को जाकर देखिए, सरकारी मुलाजमीन को, वो फोन करते हैं, किसी पे लठ मार के बात करते हैं कि भी मैंने तो रोजा रखा हुआ है, किसी के बाप पर एहसान किया तुमने, बल्कि मत रखो रोजा। दोपहर 2 बजे पखा चला के कहते अंदर कोई ना, मैं सोता है। सारी मशीनरी साकत होकर रह जाती है, और जितने भी मुज़र असरात हैं वो उजागर होकर सामने आ जाते हैं। यानी इसमें से खैर जो निकल सकता है इस तपस्या से, ट्रेनिंग से, रियाजत से, वो ना होने के मुतरादिफ है। और इसके अगेंस्ट जाहिर है रोजे रखने आसान तो नहीं होते ना, उसमें तंगी होती है, इसार है, कुर्बानी है, एक एक चीज पे, एक एक कदम पे इसार है। उसके पॉजिटिविटी किल हो जाती है, नेगेटिविटी निकल के सामने आ जाती है। ये है हमारे यहाँ रमजान। पूरी दुनिया में कीमतें नीचे आ जाती हैं, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में कीमतें नीचे आ जाती हैं, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाता है। हमारे यहां उलट है, नाम हम कर देते हैं इसका। जी रमज़ान के आते ही जो महंगाई है उसमें 100% इजाफा हो जाता है। 500% करता है ये बदबख्त।
जो कीमतें हैं वो आसमानों पे जा पहुंचती है, तो आपका ये जादू सिर्फ पाकिस्तान पे ही चलता है या कोई और भी मुल्क है? वो महंगाई की क्या बात? बहुत महंगा हो गया सारा कुछ। रमजान बाजार में जाके देखो तो सारा शैतान के मंडी च लगा है बेचारा। तो ये महंगाई सारी यही करवाता है, जखीरा अंदोजी करवाता है, क्रिमिनल है ये। सर असी आप ही नहीं ठीक, असी सारा कुछ इन्हां ते पा देने। तो क्यों इसकी बात क्यों मानते क्यों? नहीं वैसे मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ इतफाक नहीं करता, क्योंकि रमजान दे 30 दिन ते बजे होंदा है। ओए पाकिस्तान में तो खुला होता है, ये पूरी दुनिया में बंद जाता है, यहाँ आके खुल जाता है कमबख्त। यहाँ मैं शॉर्ट कोर्स करने के लिए आता हूँ, मुझे शौक नहीं है यहाँ पर। छोटे मोटे हमारे शैतानियों के कोर्सेज होते हैं, उनकी क्लासेस लेने के लिए यहाँ पे आता हूँ। जनाब की खिदमत में भी इसीलिए हाजिर हूँ। यहाँ के ताजर इसे पढ़ाते हैं, अफसर इसे पढ़ाते हैं, एंकर्स इसे पढ़ाते हैं। और सुनाए? मैं सुनाऊं? तुम सुनाओ। तुम नहीं, पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। तुम पहले तुम। ये गाना है या इन्होंने खुद बनाया? नहीं जी, हमें चबड़ा मार। पहले तुम मत करो। पहले तुम। पहले सन मजा आ रहे। पहले तुम पहले तुम। ओ मोड़ते नहीं जे बाबा छड्डा फिर। तुम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ में ही। शुक्र है मुड़ गए, नहीं तो उन्हें टगे जे ने मदौल के रख देना। वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान, और पहला मुहावरा है मामला खटाई में पड़ना। जी हाँ जी, पे रहने दो सर। मामला खटाई में पड़ना तो खटाई जाहिर है बात, इसका मतलब है कि बात डिले में पड़ गई है, अब कुछ वक्त लगेगा इसके ऊपर। खटाई का मतलब डिले होता है सर? नहीं, खटाई का मतलब डिले। यही इसमें दिलचस्पी है कि इसकी एटिमोलॉजी क्या है, ये आगाज कहां से हुआ, शुरू कहां से हुआ। ये आगाज, चलो जी, आगाज सुनार, इसका ताल्लुक सुनार से है। सबसे पहले सुनार खटाई में पड़ा था। नहीं, सोना जब चमकाता है सुनार, तो उसकी चमक दमक के लिए वो तो नींबू निचोड़ता है, उसको खटाई के अंदर रखना पड़ता है। हाँ। तो हुआ यूं होगा, फरंगे आसफिया का इस्तदलाल ये है कि जब गाहक गया होगा भी मेरे जेवरात किधर हैं, तो उसने कहा कि सोना अभी चमक नहीं पकड़ रहा, मैंने खटाई में डाला हुआ है, तो अभी मजीद कुछ देर खटाई में रहेगा, तब जाके सोना अपना असल रंग निकालता है। ना मेरा नींबू ठीक है तो ना तो लींबू ठीक है। ये होता क्या है? ये सर हरे रंग की एक चीज होती है, गोल सी। मैं लफ्ज पूछ रहा हूँ हरे रंग की, मुझे उसकी साख्त मत समझाओ, लफ्ज बताओ क्या है? ये होता है लेमन। उर्दू में क्या कहते हैं? दो में अनपढ़ तो पढ़े लिखे शैतान लीमू होता है। ये देखा, लीमू। रमजान च बहुत महंगा हो जाता है, समझ नहीं लगती की कहना है। रोजे ही तो नींबू एडा महंगा हो जाता, मास्टर जी उन्होंने अब्बा अब्बा कहते। तो सोने को सुनार उजला बनाने के लिए, उसमें चमक दमक लाने के लिए कई के दिन खटाई में रखते हैं। तो खटाई में पड़ जाना, इस मुहावरे का आगाज सुनार की दुकान से हुआ था। मास्टर भी सोना लिया सी ने अचार च रख दिता, कहना मतलब खटाई च रखना। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, कहना बस सोना काट लो मुंडा भावे बचे। सर वैसे सोना सेहत वास्ते अच्छा होता है खाना? हाँ, सोना तो एक बड़ा जबरदस्त टॉनिक है। सोने के वर्क कभी नहीं सुने? ये जो नवाब, शहनशाह, बादशाह ये खाया करते थे उस जमाने में, कुश्ते बना के, और फिर उसके और बड़ी मुकव्वियात बनती हैं, उसकी बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। मैंने एक दफा तस्करा किया था, हमारे जानने वाले हैं, उनके घर सोने की एक डली है जो नस्ल दर नस्ल चल रही है। अल्लाह रे की करो, चुकी नहीं जानती वो अभी तक चोरी नहीं हुई, मैं बड़ा हैरान हूं। वो हर हंडिया में डली डाल देते। हेलो, उनकी एक बुजुर्ग दादी अम्मा हुआ करती थी, ये उनका ख्याल था कि ये चूंकि कई नस्लों से चल रहा है ये सिलसिला, और उसका साइज अब छोटा हो गया। जाहिर है वो साइज जब छोटा हुआ है तो वो घुल गया, इसमें डिसॉल्व हो गया। कि शुरू च पहले तो इट होनी। तो वो हंडिया में उसकी तासीर डालने के लिए, तो उससे उनकी सेहत फिट होती है। हाँ, मतलब प्राहुणे की प्लेट जो डली आ जाए तो प्राहुणा तो निकल जाए। ਹੁਣ कहना मैं अपने घर जाके खावांगा। सर वो साडी पूरी टीम की दावत कर सकते हैं? क्यों? ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ना कि प्लेट चो डली आउंदी है। वो किसी की प्लेट में नहीं आती, कैसा बेवकूफ है। हंडिया पकते ही सबसे पहले जो चीज निकाली जाती है, मैं कहना पक दी हांडी चुक के लै जाओ, अगो 15 तो कॉल चल जी साडी हांडी चुकी गई है, बाद चो पता चले 1.5 करोड़ दी हांडी सी। सर वैसे की हो साडी दा टेस्ट होना है? सर बतौआ च भी पा लेंदे हो? उसका टेस्ट के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है।
تو اور کھادے نہیں پاؤندے نے. وہ اس کے اندر سے اس کے اثرات آ جاتے ہیں. میٹل ہے نا, میٹل دھات ہے اور انتہائی قیمتی اور لاجواب دھات ہے. سونا بہت عمدہ دھات ہے, ایسی تو نہیں کہتے کہ یہ تو سونا ہے. وہ قیمتی اپنے خواص کی وجہ سے ہے, بہت طاقت ہوتی ہے اس میں, بڑی مضبوطی ہے. جاندیا بڈھی دا زیور نہ وچ سٹ دی آنڈی تے. اچھا جی, پھر ہے لفظ پنچایت. پنچایت لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی گیدرنگ جو کسی خاص سماجی ایشو پر فیصلہ دینے لگے, اس گیدرنگ کو پنچایت کہتے ہیں. یہ اس کا غلط العام ہے. حقیقت یہ ہے کہ پنچایت 5 سے نکلا ہے, کہ 5 لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں جنہوں نے فیصلہ دینا ہوتا ہے, تاکہ ٹائی نہ پڑے. کم از کم 3 ایک طرف ہوں اور 2 ایک طرف. یعنی کہ جہاں بھی 5 لوگ اکٹھے ہوں اس کو پنچایت کہتے ہیں. نہیں, ہر پنچایت میں 5 لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے فیصلہ کرنے جو فیصلہ دینے کے لیے. جیسے بینچ نہیں ہوتا, 5 چوری, کورٹ کا بینچ جس طرح ہوتا ہے وہ آڈ نمبر کا ہوتا ہے, ایون نمبر نہیں کہ 6 کے 6 ججوں نے, یہ نہیں. 5 جج ہوں گے, 7 ہوں گے, 3 ہوں گے. جفت اور طاق کا جو معاملہ ہے پنچایت, جی وہ پنچایت ہے. جس طرح یہ پنچایت اب ایزی لیتے ہیں سارے, مطلب 10 بندے بیٹھے ہیں تو جی یہ پنچایت بیٹھی ہوئی ہے, گزارا تو ہو جاتا ہے, لیکن اس کی روح جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 سے ہے ہندی میں. یعنی باقیاں نو گھر بھجوا دیو. پنچایت کا ہر رکن پنچ کہلاتا ہے, اور یہ 5 سے ہے نا, پنچ کہلاتا ہے کہ یہ جو 5 ہیں, اور ان میں سے ایک لیڈر ہے, اس کو سرپنچ کہتے ہیں. بالکل. اس کے پاس ایک طرح کا کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے, سرپنچ جو ہے. تو یہ لوز ڈیفینیشن اس لیے ہوگی کہ بعض اوقات بہت بڑے ایشوز ہوتے ہیں, کئی علاقوں کے سرپنچ اس میں آ کے بیٹھتے ہیں. 50 لوگ جب بیٹھتے ہیں تو وہ جرگا کی ایک قسم بن جاتی ہے, وہ بھی پنچایت ہی کہلاتی ہے ہمارے یہاں پنجاب میں. جیسے سالس ہے, سالس کیا ہے, ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں. سالس تیسرا بندہ جو 2 گروہوں کے بیچ فیصلہ کروائے, وہ سالس ہے, وہ تیسرا فریق ہے. تو سر آج کل بھی یہاں پہ پنچایتیں لگتی ہیں؟ کیوں نہیں لگتی؟ پنڈا ججے بھی پنچایتاں ہوندیاں نے. ہر گل پنچایتاں نہیں ہوندیاں, پنچایتاں ہوندیاں نے بھائی. پنچایتاں تسی اپنا منہ ٹھیک ہی کرا لو. تہاڈا یہاں الف فسدا ہے, یا تہاڈا پے فسدا ہے, یا تہاڈا ایس فسدا ہے. پھر جس طرح چودھری, یہ چوہدری کہنا, ہاں جی چوہدری, یہ غلط ہے. سر ان کی کہاں گے, چودھری دھری چودھری. السلام علیکم چودھری صاحب. اور کبھی اینو دھار لو ایتھے, اینو دھار کے مارو ایتھے. اس میں ماحول کیتا ہے چنگا بھلا چودھری صاحب کہندے نے السلام علیکم چودھری صاحب. یار چودھری نہیں, میں چودھری کہہ رہا ہوں, چودھری. سر ساڑھے کو سادہ نہیں نا, چودھری اسی میوزک مائنڈ لوگ ہیں نا. چودھری تم یہ ٹھمکا نہ مارو ساتھ. انہیں چودھری کو 200 لینا ہوگا. چودھری کیا حال ہے چودھری صاحب. چودھری نہیں, چودھری. دھے جو ہے نا وہ پہلے آنی. سر اسی دھرے تو اتنے بڑی جانے ہیں یار. تو جدو چوری کو کھلوتا ہے نا, آپ سب نو فون کر لیں, کھلوتے نے جی کی کہنا ہے. بلکہ میں تہاڈی گل کرا دوں گا, میرے حصے دا کہہ دیو. تم گنگے ہو, تم نہیں کہہ سکتے. سر ادھر کب جی چودھری. اب یہ سارے اس وقت کنونسڈ ہے کہ یہ چودھری ہے, انہوں نے تو نہیں اعتراض کیا. سارے ہلکا ہلکا منہ کہہ رہے نے چودھری. اور وہ جڑا سب تو آخر سے بیٹھا نا بھائی, وہ تو لگتا ہے دھرے پھسے ہے. اور اس کے 2 مختلف پروننسیشنز ہیں, اور وہ چودھری نہیں ہے. چودھری تو نری جہالت ہے, چودھری لکھنا اس کی تو یہ بھی نہیں کہ غلط العام ہے, یہ غلط العوام ہے. اس لیے اس کی کوئی اجازت نہیں. یعنی ہم چودھر, ادھر ادھر, چودھر یعنی چاروں طرف جس کا راج ہے, جس کی سنی جاتی ہے, وہ ہے چودھری. یا چودھڑی, جو چاروں دھڑے جس کے ساتھ ہیں, اس کو چودھڑی کہتے ہیں. سر متنازع سے نہ آ گئے, پھر رہن دیو, اسی صرف سلام ہی کر لیا کریں. اچھا ایک لفظ ہے دھونس جمانا. واہ.
धौंस जमाना क्या होता है? धौंस जमाना जैसे आप नहीं हमारे साथ लाड़ियां करते करते हमें सिखा रहे होते। आज मैं आपको ना जो लफ्ज सिखाऊंगा ना, आपको सिखाने के लिए तो यहाँ पर बैठा। फजूल बातें कर रहे हो? नहीं, फजूल नहीं, मैं आपको ये बता रहा था कि एक लफ्ज होता है चौधरी। ये चौधरी नहीं, ये चौधड़ी होता है। जैसे चौधर, इधर, उधर, जिसके चारों धर, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? धौंस जमाना। इसे धौंस जमाना कहते हैं, धौंस जमाना। लाड़ियां प्यार करनी इससे ना। जी मास्टर जी। रोब डालना। रोब डालना, इसका मतलब होता है रोब डालना, किसी चीज पर किसी की धाक बिठाना, कोशिश करना। लेकिन असल मतलब इसका क्या है? ढोल बजाना। हेलो अभी थोड़े तक घर का काम निकला है सही कह रहे ने, साडा हथ घर दा काम है। ढोल साडी सोटी गुआची है जी। अगेन फरंगे आसफिया ये कहता है कि आप अगर इलेक्शन जीत के फलां शख्स इलेक्शन जीतने के बाद उसने खूब धौंस जमाई। बहुत अच्छे। उसने ढोल बजाया, खूब ढोल बजाया, धौंस जमा। धौंस और धांधली इसीलिए इलेक्शन के आसपास इस्तेमाल होता है। सर मैंने सिर्फ ये दस दो कि फरंगे आसफिया तुसी रखदे किथे हो? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। अच्छा मास्टर साहब को ढोल कोई नहीं, ਇਹ ਪੈਰ ਤੇ ਇੱਟ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ। इन्हें कोई छोटी सी गड़वी पई। गड़वी बजाते हैं, गड़वी बजाने वालियां तो बड़ी मशहूर है। लाजवाब। सुन गल, रेशमा रेशमा गड़वी बजाने वाली थी। क्या बात है। नसीबो लाल। नसीबो जी। और तो और मैडम नूरजहां के खानदान में बाज गड़वी बजाने वालियां थी। बड़े मशहूर गाने भी हैं, गड़वी वाले गड़वी बजा। जफली है। शैतान है ना, पुट्ठी गल करेगा। मेरे घुंघरू बुलाते हैं, आ मैं नाचूं तू नचा। बुरा लग रहा है। अच्छा ये नचदा ही, दूसरा वेला फड़दा ही। आफ्ताब साहब कोई शेर इनायत फरमाओ जनाब। हाँ जी, आज मास्टर जी शेर है शहजाद अहमद का। वाह। शहजाद साहब कहते हैं कि बहुत खूबसूरत शेर, कि छोड़ने मैं नहीं जाता उसे दरवाजे तक। वाह। छोड़ने मैं नहीं जाता उसे दरवाजे तक, लौट आता हूं कि अब कौन उसे जाता देखे। वाह सुभान अल्लाह। वाह वाह।